अरे थैंक यू। अब आप पूछिए। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀਏ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत। जी जी, हाँ, ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को लोहड़ी की तो ज़रा देर हो गई, मकर संक्रांति भी निकल गई, मगर लोहड़ी मकर संक्रांति दी बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ, लख लख बधाइयाँ देता हूँ। और हमारा 26 जनवरी आ रही है, उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ। और उसके साथ सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार कांग्रेस ने फिर से एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता को, जो वर्षों से काम कर रहा है कांग्रेस के लिए भी, यहाँ के समाज के लिए भी, और जिसने अपने सार्वजनिक जीवन में जिसका भी किया होगा भला किया होगा, बुरा सोचा भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति मोहन खेड़ा को खड़ा किया है। तो मुझे बहुत खुशी होंगी कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਰਾਵਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਰੁਦਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ में? भाजपा के पास साधन है, वो साधन का प्रदर्शन करती है। हमारे पास हाथ हैं दो, हम अपने हाथ जोड़ करके जो है अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। उनको घमंड आ गया है, भाजपा इस समय घमंड में है। रावण भी विद्वान था मगर उसमें घमंड आ गया था तो उसको मारना पड़ा था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जनता जनार्दन खड़ी है। तो अब इस भाजपा रूपी घमंडी रावण का पराजय करिए, कहीं से शुरुआत करिए इनको। और लोकतंत्र में आप एक ही की झोली में सब कुछ डाल देंगे, दूसरे की झोली को खाली रखेंगे तो कैसे होगा? लोकतंत्र की गाड़ी जिन दो टायरों पर चलती है, तो आप एक टायर में तो खूब हवा भर दे रहे हैं, वो टायर तो बेकाबू हो जा रहा है, और दूसरे टायर में आप हवा ही नहीं भर रहे, तो गाड़ी आप ही की तो नहीं चल रही है ना। तो कांग्रेस को इन निकायों में जिताएं और देखिए, फिर हमारा हौसला भी देखिए। कुछ दो चार माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं है, मगर हमारा हौसला देखो, हमारा हुनर देखो, हम लगे हैं। चलो इशारे जी बहुत कुछ कह रहे हैं। रावत साहब, कुछ दो तीन पॉइंट, दो तीन गल्ला जड़ियाँ, दो तीन बात जो रुदरपुर की जनता आपको देख रही, सुनना चाहिए कि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। देखिए, बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ जल भराव की है। जब यहाँ जरा सा किसी हमारे जलाशय में पानी ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ से बाहर निकालना पड़े, तो सारा रुदरपुर जलमग्न हो जाता है। मैं तो आया हूँ यहाँ, मैंने उस स्थिति को देखा है। तो जल भराव की समस्या है। एक और विपदा थोप दी है प्रीपेड मीटर की, ये नई विपदा है लोगों के ऊपर, इससे निजात पाना है। और फिर यहाँ पर हमारे नालियों की सफाई, गंदगी है। और यहाँ हम दो काम करके गए थे। एक तो मालिकाना हक दे करके गए थे मलिन बस्तियों को, इन्होंने 8 साल से वो मामला लटका रखा है। और दूसरा जो है, हम नजूल का मामला हल करके गए थे। यशपाल आर्य जी हमारे राजस्व मंत्री हैं, हमने नजूल का जो है लोगों को कह दिया था कि ये इनको फ्री होल्ड करो करके, फ्री होल्ड करवाएं करके, और उसका हमारे कैबिनेट का निर्णय है। ये उसको लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ संशोधन भी करना है तो उसमें करो ना, लागू करो। उसके लिए 8.5 साल, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम है। और मोहन खेड़ा जी ये नीचे से प्राइमरी से निकल करके आए हैं, तो ये सब समझते हैं। और मैं समझता हूँ विनम्रता से अपने घर मोहल्ले में अपने मेयर को यदि देखना चाहते हैं, जो आकर के कहे तो सब कुछ सब ठीक चल रहा है, सब गला ठीक है, कह सके, ये वैसे मेयर साबित होंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो चुनावी सरगर्मियां बड़ी दिलचस्प हो चुकियां ने, जिते विकास शर्मा जी के समर्थन सीएम धामी साहब आए ने, तो खेड़ा साहब ने मोर्चा सांभिया होया जिहड़े पूर्व एक्स सीएम ने रावत जी ने। हुण देखना होएगा आने वाले समय माहौल किस ओर जांदा। जुड़ो रहो सिख संगत न्यूज़ नाल। धन्यवाद जी।